सनातनी होने का दावा करते हैं। लेकिन अगर 4 बातें मैं उनसे कह दूंगा तो वो लगेंगे अपने पैंट में पेशाब कर दें। कारण ये है कि मैं अपने सनातन के साथ चिपका हुआ हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं बढ़ता इस्लाम और विनय दुबई मुंबई की वीडियो का रिएक्शन। सो ये जो वीडियो है इस अबाउट कि भाई किस तरीके से जो इस्लाम है वो बढ़ रहा है, शायद देश की बात कर रहे हैं या कहाँ की बात कर रहे हैं, एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया और बागेश्वर धाम सरकार के बारे में भी ये वीडियो है। सो देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज हमने इनके पॉइंट सुने थे तो काफ़ी अच्छे थे एंड किस बारे में बताते थे, वो पूरी डिटेलिंग करके बताते थे। सो यहाँ पे सुन लेते हैं। और जो हम लोगों ने कुछ वीडियोस देखी थी पुरानी, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी और हमें उस चीज़ के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें पता लगी जिसके बारे में हमने नहीं सुना था, ना ही हम जिनके बारे में जानते थे। तो आज देखिए कि हम लोग की ये मतलब क्या बोलना चाहते हैं मुंबई की, बेसिकली मुंबई के मुस्लिम्स के बारे में क्या चीज़ें बोलना चाहते हैं। तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा हंसा सकता है, थोड़ा सा सोचने पे विवश कर सकता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद तेजी से क्यों बढ़ रहा है इस्लाम, ना अपमान करना है ना मजाक बनाना है, लेकिन केवल वास्तविकता दिखाना मेरी एक जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते। तो मैं वो हकीकत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपके दिमाग की बत्ती डिगमिग डिगमिग करने लगेगी। डिगमिग मतलब चालू बंद होने लगेगी। ये क्या हो रहा है? किसी भी धर्म को बढ़ने के लिए उसमें सबसे बड़ा हाथ उनके धर्म गुरुओं का होता है। इस्लाम में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे मौलवी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, धर्म गुरु हैं जो जगह जगह पर सभाएं लेते हैं, उसमें अपने दीन की शिक्षा देते हैं कि किस तरह से इस्लाम को बढ़ाया जा सकता है, इस्लाम के नियम क्या हैं, हमें क्या मानना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए और किस तरह से इस्लाम को लेकर पूरे देश में एक मैसेज देना चाहिए। इस्लाम एक लौता ऐसा विश्व का धर्म है या फिर एक व्यवस्था है जो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस्लाम में जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं यानी कि मुसलमान हैं, वो तो इसे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम जो हैं वो इसे बहुत तेज़ी के साथ अपने देशों में, अपने राज्यों में बढ़ाते हैं। मामला ये होता है कि जब अगर सनातन की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो इस देश में बहुत सारे ऐसे सनातनी साधु संतों को इस्लाम ने भाड़े पर काम करने के लिए रखा है। हाँ? जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पहने तो भगवा वस्त्र हैं, माथे पे टीका चंदन लगाकर वो एक अपने आप को सन्यासी दिखाते हैं, साधु संत दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर दिन प्रत्येक समय वो केवल इस्लाम और मुसलमानों का प्रचार करते हुए दिखते हैं। जब भी इस तरह की कोई सभा होती है, अगर आप ताज़ा मामला देखें तो 5 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर एक सनातनियों का धर्म संसद आयोजित किया गया। उस पूरे धर्म संसद की अगर आप वीडियो उठाएंगे तो हर वक्ता जो कि साधु के गणवेश में था, साधु संत वाला जैसा हुलिया बनाया था, कितने तो उसमें महामंडलेश्वर थे, उनका पूरा अगर स्पीच उठा के देखेंगे तो केवल इस्लाम और मुसलमान के आसपास फिरता हुआ नजर आया। उन्होंने कहीं पर भी अपने भाषण में ये नहीं बताया कि हमारी भगवत गीता में ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है या ये एक प्रकरण है जिसको हमें अपने आप को अंदर उतारना है और हमें गर्वान्वित महसूस करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस पर प्रभु श्री राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, किस वजह से थे, किस चीज़ों से थे, अगर हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। सही बात। क्योंकि प्रभु श्री राम का जो जीवन परिचय है वो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम वाला है। इसके उलट अगर आप इनकी सभाओं के भाषण देखेंगे तो उसमें ये बताया गया कि कैसे इस्लाम, कैसे सनातन और कैसे कुरान की आयतों में क्या क्या लिखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि भगवा साधु संत का गणवेश लेकर अगर आप कुरान की आयतों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें इस्लाम के प्रचार और प्रसार में ही मदद हो रही है। उन लोगों के अंदर भी जो सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा वो क्या करेंगे। जब आपकी बात सुनेंगे एक साधु संत के मुँह से ये चीज़ निकली है कि कुरान की ये आयतों में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई है, तो वो गूगल पे जाएगा और कुरान को हिंदी में ओपन करेगा, इंग्लिश में ओपन करेगा और उसे पढ़ने की कोशिश करेगा। जब वो पढ़ेगा तो उसको दिखाई देगा कि कुरान के आयतों का जो मतलब ये बता रहे हैं इसका ठीक उल्टा है कुरान में आयतों का मतलब। कारण ये है कि ये अपने हिसाब से हिंदुओं को और सनातनियों को भड़काने के हिसाब से आयतों का मतलब निकाल देते हैं। उसी का ठीक उल्टी तरीके से अगर आप सही में वास्तविकता की कुरान के आयतों का और उसका सही मतलब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान जो है एक शांति फैलाने वाला, मानवता और इंसानियत को बनाए रखने वाला एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है जिसका एक अच्छा जीवन परिचय उसमें बताया गया है। कुरान ही वो किताब है जिसमें ये बताई गई है कि मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। वाह।
कुरान ही वो किताब है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी, चाहे वो किसी भी धर्म का है, समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, सनातनी ही क्यों ना हो, अगर उसका पेट भूखा है, अगर उसके घर में भोजन नहीं पड़ा है और आप भोजन करने जा रहे हैं, आपका जो निवाला आप खा रहे हैं वो हराम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुरान के अंतर्गत दी गई है, लेकिन उसी का एक गलत मतलब निकाल कर, तोड़ मरोड़ कर हमारे सनातनी जो साधु संत हैं इसे सभाओं में पेश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सनातनी साधु संत हैं, आपने भगवा चोला पहना हुआ है, बहुत सारा रुद्राक्ष पहन के, चुंडी उंडी लगा के एकदम बढ़िया से तैयार होके पूरे गेटअप में जब आप माइक पे आते हैं तो कृपया करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें। अब मुसलमानों को काट कर इस देश में जो एक तबका है उसे ये प्रभावित करते हैं कि ऐसी क्या बात है, हमारे साधु संत मुसलमानों से क्यों परेशान है। और जब वास्तविकता वो देखते हैं, ज़मीनी स्तर पर जब भाईचारा देखते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि ये जो साधु संत कोई साधु संत नहीं है, एक नकली गणवेश में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का टट्टा है, जो केवल अपने मुंह से एक विचारधारा के साथ निकलते हुए मुंह से गंध फैला रहा है, जिसकी कोई वास्तविकता हकीकत नहीं है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहती। अगर उसका लाइव उदाहरण आप देखें पिछले 1 सालों के अंदर तो आपको दिखाई देगा नुपुर शर्मा का केस। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, एक गलत बयान की वजह से 1 मिनट नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी को उनके पिछवाड़े लात मार के उनको पार्टी से बाहर किया। आज नुपुर शर्मा डर डर के ज़िंदगी जी रही है और जिस पार्टी के लिए उन्होंने ये सारा चीज़ रचा था, पार्टी ने भी उनको थूक कर गटर के पानी में बहा दिया। दूसरा उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो तेलंगाना का टी राजा को देख लीजिए। उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर बहुत सारी बकचोदी समाज में और सोशल मीडिया पे फैलाई, लेकिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कुत्ते के पीछे लात मारकर उनको भी गटर में फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो केवल आपके इस्तेमाल होने तक आपको इस्तेमाल करती है। नींबू निचोड़ गया, पानी खत्म हुआ तो उसे गटर में जाना ही है। यही हालत है भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा की। बहुत सारे लोग ना इसको फॉलो करते हुए देश में तनाव पर और नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपको वसीम रिजवी तो याद ही होगा, जी हाँ, जितेंद्र त्यागी, जिसको कि दासना वाले यति नरसिंगा झंडे ने हिंदू बनाया, घर वापसी कराई और उसके बाद उस बेचारे को ले जाके धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिलाए। हालात ये था कि वो इकलौता जेल में था और बाकी जितने भी उसके आसपास के साधु संत थे वो बाहर थे। जब वो जेल से आता है वसीम रिजवी तो ये कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने हिंदू धर्म अपनाया और मुझे किसी का साथ नहीं मिला, किसी का प्यार नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे जब हम अपने ही समाज के सनातनियों को सम्मान नहीं दे पाते। तो तू 2 टके का बढ़वा बाहर से आकर, इस्लाम से आकर हिंदू धर्म अपना के तुझे सोचेगा कि तुझे सम्मान मिल जाएगा। आज विनय दुबे को जो गालियां देने वाले सबसे बड़ा जो तबका है वो भारतीय जनता पार्टी के टट्टे सहलाने वाले वो कार्यकर्ता है, जो अपने आप को जय श्री राम का नारा लगाकर कट्टर सनातनी होने का दावा करते हैं। लेकिन अगर 4 बातें मैं उनसे कह दूंगा तो वो लगेंगे अपने पैंट में पेशाब कर दें। कारण ये है कि मैं अपने सनातन के साथ चिपका हुआ हूँ। आज भी मेरे माथे पे तिलक चुंडी होती है, जनेऊ धारी करता हूँ, रुद्राक्ष की माला मेरे हाथ में होती है, रक्षा सूत्र मेरे हमेशा साथ होता है। मैं भले किसी भी विचारधारा की लड़ाई लड़ूं, लेकिन मेरे अपने सनातन धर्म पे मुझे गर्व है। मुझे रामचरितमानस में ये दिखाया गया कि किस तरह से सबरी जैसे एक जाति विशेष की महिला को प्रभु श्री राम ने अपने दिल में जगह दी, उनकी माता का सम्मान दिया। आज वो देवी हैं। मैंने श्री रामचरितमानस में मैंने ये भी देखा कि रावण जैसा विद्वान पंडित भी असुर की कैटेगरी में माना जाता है। तो मैं उस रामचरितमानस के मर्यादा पुरुषोत्तम के जो नियम बताए गए हैं मैं उसे फॉलो करता हूँ। उसमें पशु पक्षियों से, इंसानों से इंसानियत वाली मोहब्बत करना, प्यार बांटना, लोगों की मदद करना सिखाया है। ना कि किसी के बुजुर्ग 70 साल के आदमी को पकड़ के दाढ़ी काटना, न किसी को पेड़ में बांट कर जय श्री राम के नारे लगाकर उसकी हत्या कर देना। कुरान में भी अगर आप देखेंगे तो ये वाक़या आपको उसमें भी दिखाई देगा, जो प्रभु श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रभु श्री राम ने रामचरितमानस में बताया है। कुरान में भी ये कहा गया है कि अगर किसी की आप हत्या कर देते हैं तो इसका मतलब पूरे इंसानियत की हत्या होती है। अगर आप ग्रंथों को सही तरीके से पढ़ें, ग्रंथों का सही से विश्लेषण करें, तो आपको पता चलेगा कि कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर, गीता के अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो भाषा अलग हो सकती है, उसका उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन उन सब का मकसद केवल एक है, इंसानियत, भाईचारा और शांति का प्रचार प्रसार करना। शायद यही कारण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सारे सभाओं में कुरान को एक ऐसी बेहतरीन किताब बताई है जो एक अच्छी जीवन शैली के लिए ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी जी की पुरानी वीडियोज़ अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उन्होंने कुरान को लेकर बहुत खूबसूरत चीज़ें भी कही हैं। एक सभा के अंदर वो कह रहे थे कि कुरान में सबसे ज़्यादा शब्द जो इस्तेमाल हुआ था उसका शब्द था इल्म। उन्होंने इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल किया था क्योंकि
अगर एक व्यक्ति शिक्षित है, अपने दिमाग का सही सकारात्मक इस्तेमाल करता है, तो इस देश के अंदर, समाज के अंदर वो प्यार और मोहब्बत और भाईचारा और इंसानियत ही पालेगा। लेकिन उसके उलट मैंने देखा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे कलंकित करने वाले साधु संत हैं जिनके मन में मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति इतनी नफरत भरी हुई है कि उन्होंने अपना मकसद, अपना संन्यास का सत्यानाश कर लिया। एक साधु संत, एक सन्यासी वो होता है जो अपने प्रभु की भक्ति में लीन होता है। उसे दुनियादारी, लोभ, माया, लाभ, लालच से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इसके उलट वो केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सोशल मीडिया पे थोड़ा सा व्यू और थोड़े से पैसों के चक्कर में वो अपने सन्यासी, अपने चोले को, अपने भगवा कलर को अपमानित कर देता है। अभी आपने पठान का हालत देखा था कि किस तरह से भगवा बिकनी को लेकर ये तमाम लोगों ने बाइकआउट किया, लेकिन देश की जो सकारात्मक जनता थी उन्होंने पूरा समर्थन पठान को दिया। आज हालात ये हैं कि बाइकआउटिया गैंग मुँह छुपाते हुए घूम रहे हैं। इस पूरे वीडियो के विश्लेषण में अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि पूरे सारे कृत्यों में, चाहे धर्म संसद हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे नेताओं की बात हो, चाहे सनातनियों की बात हो, चाहे साधु संतों की बात हो, उसमें केवल एकमात्र चीज़ जो है वो सभी में कॉमन है, सामान्य है, वो है इस्लाम, कुरान और मुसलमान। वो लगातार उसमें अपनी बात करते हैं और इस्लाम का प्रचार करते रहते हैं। यही कारण है कि आज इस्लाम जो है बड़ी तेज़ी के साथ पूरे विश्व में फैल रहा है। मुसलमानों की अपनी ताकत है इस्लाम को आगे बढ़ाना, दीन की शिक्षा बढ़ाना, इंसानियत, भाईचारे को बढ़ाना। उसी साथ में जो गैर मुस्लिम हैं, जैसे सनातनी भाई हो गए, बाहर कंट्रियों में अगर आप चले जाएंगे तो यहूदी हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये पूरी तरीके से इस्लाम का प्रचार करने में लगे हैं। शायद यही कारण है कि फुटबॉल वर्ल्ड के और बड़े बड़े जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हर साल कोई ना कोई इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। उनको दिखता है कि नहीं, ये बहुत बेहतरीन कौम है या बेहतरीन एक धर्म है जिसको लेकर आगे जीवन जिया जा सकता है। तो यही कारण है कि इस्लाम की जो तेज़ी से बरकत हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है वो मुसलमान और इस्लाम का तो है ही, उसके साथ साथ गैर मुस्लिम लोगों का भी है। भारत में ये हालत आपको धर्म संसदों में देखने को मिल जाएगी। ये वो विश्लेषण है जिसको बहुत कम लोग वास्तविकता से जोड़ पाते हैं। हकीकत है ये, इसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आज इस्लाम को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान मैं कहूँ तो डासना वाले यति नरसिंहारलाल और उनके तमाम उस तरह के नकली जो संत हैं, ऐसे लोगों का हाथ है। लोगों के अंदर एक भावनाएं उन्होंने पैदा की, ये जानने की उत्सुकता पैदा की। जिनको नहीं भी पता था वो भी कुरान की जो आयतें हैं उसे खोजने लगा, पढ़ने लगा। तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो खुला झूठ है। वास्तविकता में कुरान में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर के बैठे हुए गलत चीज़ों को मार देना, लेकिन उस जिहाद को जिहादी दिखाकर एक आतंकवाद से जोड़ दिया गया। बहुत सारे मैंने बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये बोलते हुए देखा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान और इस्लाम से ही क्यों जुड़ा होता है। ये गलत बात है मेरे भाई। भारत का जो पहला आतंकवादी था वो था नाथूराम गोडसे। उसने अपनी नुन्नी नहीं कटवाई थी, खतना नहीं करवाया था। वो मुसलमान नहीं था, वो सनातनी था। वो सनातनी था जो जिसने देश के बापू महात्मा गांधी की हत्या की। हमारे भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा कलंक आतंकवादी घटना का लगा है वो नाथूराम गोडसे के नाम है। मैं बताना चाहूँगा ये वही नाथूराम गोडसे है जिसको भारत का पहला आतंकवादी कहा गया है, और ये मुस्लिम नहीं है। तो ये जो विचारधारा है कि केवल मुसलमान ही आतंकवाद फैलाता है, ये बात गलत है। मालेगांव में भी जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे उसमें अधिकतर जो लोग थे वो सनातनी ही थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह की घटनाएं केवल मुसलमान ही करता है। हमारे हर समाज में कोई ना कोई गंदगी के ऐसे लोग, विचारधारा के लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूरी कौम और पूरे धर्म को ही हम गलत करके कटघरे में खड़ा कर दें। बलात्कार अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति ने किया है, ना कि उसके धर्म में। अगर एक व्यक्ति के क्रिए हुए के एक व्यक्ति के आतंकवादी हमले से अगर किसी को अगर आप पूरे धर्म को जोड़ देंगे तो चिन्मयानंद जैसा इंसान भी बलात्कारी है। इसका मतलब पूरा सनातनी जितने हैं वो बलात्कारी नहीं है। यही फ़र्क होता है सोच और विचारधारा की। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि जो इंसानियत और मानवता है उसे देश में फैलाया जाए। देश की एकता, अखंडता, भारत विविधता में एकता का देश है। लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाला देश है। यहाँ पे हर विचारधारा, हर धर्मों का उतना ही सम्मान है जितना मेरे धर्म का है। मेरा सनातन ये नहीं करता कि दूसरे धर्मों को अपमान कराओ। मेरा सनातन ये कहता है कि अपने धर्म पे अभिमान करो और दूसरे धर्म का सम्मान करो। शायद यही फ़र्क है उन लोगों में जो आज भी गटर के अंदर बिलबिला रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो थी और बेसिकली इसमें ना इन्होंने जो बातें करी थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे उन्होंने बोला कि चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जो मर्जी धर्म हो, एट द एंड ऑफ द डे वो जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि ह्यूमैनिटी वो प्रमोट कर रहे हैं ना, वो पीस प्रमोट कर रहे हैं।
और यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि जैसे हम इस्लाम को लेकर चीज़ें सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि जो इस्लाम है वो ज़्यादा टेररिज्म वगैरह फैला रहा है, जो मोस्टली लोग टेररिस्ट होते हैं वो मुस्लिम्स होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने वो नाथुराम गोडसे का एग्जाम्पल देकर भी वो चीज़ हमें बताई है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और वही वाली बात है कि जैसे इन्होंने कहा कि एक बंदा अगर गलत है तो इस वजह से हम पूरी कम्युनिटी पे उंगली नहीं उठा सकते कि ये पूरी कम्युनिटी ख़राब है। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी बोली है उन्होंने, और मुझे ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। उनका मेनली यही कहना था कि हम गलत बोल के उस बारे में ही उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और क्योंकि वो गलत बोलते हैं और उसको वेरीफाई करने के लिए लोग इंटरनेट पे देखते हैं एंड फिर उनको वो सही चीज़ मिलने लग जाती है। तो यहाँ पे उनका मेन यही कहना था कि लाइक मुस्लिम से ज़्यादा नॉन मुस्लिम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस्लाम को। सो इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।